चलिए दोस्तों, नमस्कार। और आज 21 अप्रैल का दिन रात्रि के 9 बज चुके हैं और हमारा समय हो चला है कार्यक्रम शुरू करने का। आज की बात आपके साथ। साथियों, हमारे ये कार्यक्रम प्रतिदिन आपकी सेवा में चलता है और इस कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं और बातचीत चलती है। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे दो बहुत बढ़िया मित्र जुड़े हैं, देवराज कायद साहब, गुड इवनिंग, और कमलेश मेहता जी। पिंकू शर्मा जी भी आ गए हैं सुन्नी ततापानी से, और पुरुषोत्तम कुमार जी, गुड इवनिंग। दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत पहुंच चुके हैं। अपने साथ 3 बच्चे और उनकी पत्नी उषा, जो भारतीय मूल की है, मेरा ख्याल आंध्र प्रदेश से हैं, वो भारत अपने दौरे पे पहुंचे हैं। आज हम जेडी वांस के बारे में भी बात करेंगे। जेडी वांस अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप के डेप्यूटी हैं और उनके बाद अमेरिका में सर्वशक्तिमान राजनेता है। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, भारत में ट्रंप सरकार के बहुत से उच्च पदाधिकारियों का दौरा हो चुका है। तुलसी गेबार्ड भी भारत आई थी, जो वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और अब वहाँ के उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं। और भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को जो एक बल मिल रहा है, ये सब बातें उसकी तरफ इंगित करती हैं। पिंकू, कैसे हैं आप? जय श्री राम। क्या चल रहा है आजकल करसोग की राजनीति में? योगेश्वरी जी को नमस्कार, प्रिंसिपल राघव पब्लिक स्कूल आरपीएस। मदनलाल कौशल जी, नमस्कार, बहुत बहुत आपको जुड़े आप हमारे कार्यक्रम में। और राकेश श्याम जी भी आ गए हैं, गुड इवनिंग राकेश जी। बिल्कुल, मदनलाल कौशल जी हमारे मित्र हैं सायरी से, भाजपा के नेता हैं सोलन में, और समाज सेवी होनहार, और हमारे परम मित्रों में मदन कौशल जी, नमस्कार। कार्तिक पाल, गुड इवनिंग। कार्तिक, कैसे हैं आप? और मेहर सिंह राष्ट्रा जी को भी हमारा नमस्कार। मनोज ठाकुर जी जुड़ चुके हैं मंडी सरकाघाट से, गुड इवनिंग। दोस्तों, जेडी वांस एक युवा राजनेता हैं। अमेरिका में होता यह है कि जब कोई प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ा, उनको अपना एक रनिंग मेट चुनना होता है। He or she has to select a running mate for the prestigious post of the Vice President of the United States. और डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वांस को चुना, और अब जेडी वांस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और आजकल भारत के दौरे पे अपनी पत्नी, भारतीय मूल की उषा वांस, शायद उषा वांस आंध्र प्रदेश से है। पुष्पा ठाकुर जी को राम राम, जुड़ चुकी है हमारे साथ, थैंक्स सो मच। अ ग्रेट वेलकम टू डॉक्टर रितिका, हाउ आर यू? गुड टू सी यू, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम इन अ प्रोग्राम। कंपिला शर्मा जी पूर्व प्रधान रह चुकी हैं, नाउ शी इज अ ग्रेट टीचर, हमारे धामी से हैं। और मोहन श्याम जी, गुड इवनिंग। एंड बोथ डॉक्टर रितिका एंड योगेश्वरी वर्मा, both of them educationists, academicians, and great teachers.
राजू दी ग्रेट, बल्कि कंपिला भी जी, महिलाओं का यानी ग्रेट टू हैव यू हियर कंपिला जी, and Yogeshwari Verma and Dr. Ritika Thakur. All three brilliant ladies and in the profession of teaching. And Nishikant, he too is in the profession of teaching. Principal, Government Senior Secondary School, Kangal. A great human being and a great teacher. You are welcome. और पांचवें पायदान पे भी टीचर आ गए हैं कमलेश शर्मा जी. He too is running his own school at Kangal. Wonderful, dear Kamlesh, to have you here, and a cricket buff, a great commentator, और हमारे एक लीडर हैं घनश्याम दास वर्मा जी of Central Government Employees. He is from Sunni but based at Chandigarh. और हमारे परम मित्र आदरणीय मदनलाल शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. थैंक्स सो मच. और आपको नमस्कार. देवीचंद ठाकुर जी गुड इवनिंग. जोगेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में काम करते हैं. मूलतः कुल्लू बंजार से हैं. जगदीश कुमार जी राम राम. बेबू कश्यप जी वंडरफुल टू हैव यू हियर. दिस इज योर प्रोग्राम. थैंक्स सो मच बेबू कश्यप विद अस इन आवर प्रोग्राम. कमलेश शर्मा राइट्स, I wish you a POTUS, President of the United States, and a just second. Wonderful. No other lines can be better than these lines, my dear Kamlesh. Wonderful lines, a great idea. And I be the POTUS, you be the Deputy POTUS. Wonderful. महेंद्र भारद्वाज जी जय श्री राम. तुताराम बंसल जी को नमस्कार. सुनील मुखियान साहब भी जुड़ चुके हैं तानु जुबड़ की सुंदर वादियों से. मुखियान जी नमस्कार. और आदरणीय केवलाज वर्मा जी देवता साहब पंदोई के हमारे मुख्य गुरु हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में. और बीशु बहुत बढ़िया रहे इस बार, हर जगह से उम्दा कार्यक्रम. और पंदोआ में जो कनेश्वर महाराज के देवलियों का जो नृत्य था वो भी बहुत शानदार था. बहुत बहुत साधुवाद. देवता साहब पंदोई सबकी रक्षा करे, सब पे आशीर्वाद रहे. कोटगढ़ से यूके साहब गुड इवनिंग. नमस्कार. महेंद्र भारद्वाज जी को जय श्री राम. मनोज सक्सेना, आई थिंक डॉक्टर मनोज सक्सेना. यस, मनोज जी हमारे रामपुर कॉलेज के मेट हैं और ब्रिलियंट. बोथ ब्रदर्स वर ब्रिलियंट, पंकज एंड मनोज एज वेल. मनोज, ग्रेट वेलकम टू यू. पीछे आपसे मुलाकात हुई थी प्रदेश सचिवालय में. थैंक्स सो मच. कृष्णा शर्मा जी को नमस्कार. सुनीता जी 2-3 दिन एब्सेंट पाई गई, आज आई हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत. धैर्य भंडारी, हाउ यू? गुड इवनिंग. मनोज सक्सेना, यस. थैंक यू डियर मनोज. वंडरफुल टू हैव यू हियर इन अ प्रोग्राम. आई एडमायर यू एंड आई अप्रिशिएट द वे यू आर. वंडरफुल. और हमारी मुलाकात सचिवालय में हुई थी. छोटी थी मगर मुलाकात अच्छी थी. बेबू कश्यप, थैंक्स सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. दीवान वर्मा जी हमारे जीवन बीमा निगम LIC के ऑफिसर हैं. अ ग्रेट लीडर इंडीड. पिंकी वर्मा, पिंकी जी नमस्ते. प्रेम चौहान जी को भी नमस्कार. सुरेंद्र वर्मा जी हिमाचल प्रदेश चालक संघ के अध्यक्ष, प्रदेश सचिवालय. सुरेंद्र वर्मा जी हमारे शिकरोड़ी से हैं. एंड गुड टू सी यू. हेमचंद वर्मा जी को भी नमस्कार. दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अन्यथा कार्यक्रम पीछे रह जाएगा. JD वांस भारत के दौरे पे. कहानी साफ है, अमेरिका चीन से अपना हिसाब किताब बराबर करना चाहता है और भारत से बढ़िया चीन के पास और कोई मुकाबले के लिए नहीं है. और चीन जो है, भारत ही चीन का मुकाबला कर सकता है. और इसलिए JD वांस भारत दौरे पे हैं और इसके बाद वो रूपरेखा तैयार करेंगे मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात के लिए. JD वांस इज यंग प्रोफेशनल पॉलिटिशियन और उषा उनकी वाइफ भारत से, यानी भारत हर देश में है.
हर देश भारत में हो ना हो, लेकिन भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, बर्मा, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जमैका, बुरुंडी, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका, वेनेजुएला, ताइवान, थाईलैंड, अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड, हर जगह भारतीय मिलेगा। इंडियंस आर एवरीवेयर, मार्क माई वर्ड्स, every country of the world has a good strength of Indians. Indians are so entrepreneurial, importance, and going far and wide in search of money, economics, and business. हेमचंद वर्मा जी को नमस्कार। विक्को खाची द ग्रेट, विकू जी कैसे हैं आप? गुड टू सी यू, आपका स्वागत। जगत राम जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मानिक ठाकुर, एज यूजुअल, ग्रेट ग्रैंड वेलकम टू यू। लेखराम वर्मा जी को नमस्कार। जय श्री राम। दोस्तों, जेडी वांस आज दिल्ली के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर में गए। दोस्तों, दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है, ये स्वामी नारायण संप्रदाय जो गुजरात का है, ये उनका मंदिर है। और पूरे विश्व में वो लोग 500 से ऊपर मंदिर बना चुके हैं। अभी दुबई में भी बनाया, अमेरिका में है, कनाडा में है। स्वामी नारायण संस्थान, ये सत्यव्रती साधुओं का बहुत बड़ा संगठन है। और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी उन्होंने बनाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस आज वहां पे थे। और कल वे जयपुर के आमेर फोर्ट, बहुत बड़ा किला है दोस्तों, मुझे देखने का मौका मिला। बलदेव सिंह वर्मा जी, प्रधान नीम पंचायत, आपका स्वागत। सुरेश जी को नमस्कार। राष्ट्रवादी हिंदू नेशनलिस्ट सुरेश जी हमारे ठेउक से हैं। और संघ, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू, सनातन और संस्कार और शिक्षा की बात हर मुकाम, हर प्लेटफॉर्म पे करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। नींद से हमारे प्रधान बलदेव सिंह वर्मा जी का स्वागत है। प्रमार सिंह वर्मा जी, हरिओम, जय श्री राम। रूपा जी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। यशपाल ठाकुर दी ग्रेट, हाउ यू डियर यशपाल। पार्वती जी को नमस्कार, कालीहट्टी की सुंदर वादियों से। यशपाल ठाकुर जी गुड इवनिंग। और हमारे साहित्यकार, राइटर, लेखक नरेश ड्योग जी परगना चौथा से हमारे साथ कार्यक्रम में। दोस्तों, आज उन्होंने अक्षरधाम मंदिर देखा, कल वे जयपुर का आमेर फोर्ट देखेंगे परसों। और वहां पे जयपुर में वो महाराजा सवाई जयसिंह महाराज द्वारा निर्मित जंतर मंतर को भी देखेंगे। एक जंतर मंतर दिल्ली में है और एक जयपुर में है। और उसके बाद वो आगरा के ताजमहल को देखने जाएंगे जेडी वांस। और दोस्तों, मेरा सौभाग्य है कि मैं अक्षरधाम मंदिर, जयपुर का जंतर मंतर, जयपुर का आमेर फोर्ट, आगरा का ताजमहल, इन चारों के दर्शन कर चुका हूं। और आज नहीं, लॉन्ग बैक, ईश्वर की कृपा है। सुरेंद्र ठाकुर जी, प्रीतिका ठाकुर, दोनों को हमारा नमस्कार और कार्यक्रम में स्वागत। द ऑलराउंडर पर्सनैलिटी प्रदीप सिंगटा जी, एजुकेशनिस्ट, सोशलिस्ट, पॉलिटिशियन, स्मार्ट, डैशिंग, डायनेमिक and with high morale, Pradeep Singh Singta, a great welcome to you. You mean a lot to us. सिरमौर से ताल्लुक रखते हैं। डियर प्रदीप जी, कैसे हैं आप? आपको हमारा नमस्कार। साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये तो जेडी वांस की कहानी, और सबसे बड़ी कहानी उनकी रानी उषा भारत की है। कहीं ना कहीं भारत अपना दम दिखाएगा और इसके बाद मोदी और ट्रंप की टॉक होनी है। दोस्तों, कर्नाटका की तरफ ले चलता हूं। पूर्व डीजीपी थे कर्नाटक में, संपत्ति विवाद हुआ। उनकी पत्नी ने उनकी आंखों में मिर्चें डाली और चाकू से घोंप दिया। डीजीपी, एक्स डीजीपी फ्रॉम कर्नाटका। द्रोड़ा के हमारे प्रधान साहिब सुरेश कश्यप जी को नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे कार्यक्रम में प्रधान लोग बहुत आते हैं, हमारे कार्यक्रम में टीचर्स, एजुकेशनिस्ट बहुत आते हैं, और हमारे कार्यक्रम में सेल्फलेस स्पिरिचुअल लीडर्स सुरेश जी, संजीव कुमार जी वगैरह भी बहुत आते हैं।
सबका तहे दिल से स्वागत। संजीव जी कैसे हैं आप? आपको हमारा नमस्कार। अनिल शर्मा, अंकु दी ग्रेट, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? और दोस्तों, वो पूर्व डीजीपी थे। पत्नी ने काफी बार पुलिस में कंप्लेंट की पति के खिलाफ, पुलिस ने कुछ नहीं किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस कर्नाटका, अंत में पत्नी ने मिर्चों का पैकेट लिया, आंख में डाला, डीजीपी तिलमिलाए और छुरों से वार करके मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, पत्नी ने पति को मौत के घाट क्यों उतारा? क्या वजह, क्या कारण? कुछ तो वजह रही होगी, अन्यथा यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बहुत पुरानी लाइनें हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन मामला बड़ा संगीन है। डीजीपी की हत्या आंखों में मिर्चें डालकर, पत्नी के द्वारा छुरा घोंप कर। अब ज्यों ज्यों चीजें सामने आएंगी तब पता चलेगा। अनिल शर्मा जी, संतोष श्याम जी, दोस्तों आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पहुंचे थे। हमारे पुराने मित्र हैं। हम लोगों ने राजनीति लगभग शुरू साथ की, और आज जब उनसे मुलाकात हुई तो बहुत समय तक उन्होंने इसी बात पे चर्चा की कि हम लोग कैसे राजनीति करते थे विश्वविद्यालय में, और बहुत खुल के उन्होंने मुझसे बहुत से विषयों पे बातचीत की। समय थोड़ा मिला, और सीएम ऑफ द स्टेट, वी वेलकम्ड हिम, बट इट वाज गुड टॉकिंग टू ऑनरेबल सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू. He talked at length about education, about employment, about student politics and much more. संतोष जी नमस्कार, पहुंच चुकी हैं कार्यक्रम में। स्वागत है आपका। राज ठाकुर जी का भी स्वागत है। वेद वर्मा जी जय श्री राम। बॉबी वर्मा जय हिंद जय भारत। राज ठाकुर जी को भी हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज इंडियन सिविल सर्विसेज डे यानी भारतीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को संबोधित किया था, और उनकी याद में ही आज का दिन राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेता, सरकारें, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स, एमएलएस आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, सेंट्रल एक्साइज सर्विसेज, इनकम टैक्स सर्विसेज वगैरह वगैरह, यानी जो भी, इवन टेक्नोक्रेट्स। नीतीश जसवाल कंवर साहब जुड़े हैं, नमस्कार। निशु बंसल जी, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। सुरेंद्र चौहान जी को हमारा नमस्कार। मेरा नाम सिंगरौली साहब, टेरिफिक, अ ग्रेट लीडर इंडीड। सिंगरौली जी को नमस्कार। और सिंगरौली जी, आपको मालूम है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आंदोलन के प्रणेता और उनके नेता, प्रणेता नेता दोनों चीजें। मेरा राम सिंगरौली जी, जो बल कोटखाई से ताल्लुक रखते हैं और हमारे मित्र हैं, और हमारे ऊपर जो इनकी नजरें वो हमेशा इनायत रहती हैं। कार्यक्रम में आने पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंगरौली साहब, नमस्कार। यशपाल वर्मा जी को जय श्री राम। दिनेश सुमन जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र चौहान जी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज इंडियन सिविल सर्विसेज डे है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात के हिमायती थे कि देश को चलाने के लिए परमानेंट एम्प्लॉइज, सिविल सर्वेंट्स का एक नेटवर्क होना चाहिए, ताकि प्रशासन और शासन में कंटिन्यूटी बनी रहे। और इसीलिए संविधान के अंदर भी मेरा ख्याल आर्टिकल 301 से 311 तक इंडियन सिविल सर्विसेज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है। और भारतीय सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी ये फ्रेम इतनी पक्की है स्टील की कि फोटोज आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन फ्रेम टिकी रहेगी। यानी गवर्नमेंट्स में कम, गवर्नमेंट्स में गो, पॉलिटिशियंस में कम, दे में गो, लीडर्स, बट सिविल सर्विसेज विल ऑलवेज बी देयर। इसलिए सभी सिविल सर्वेंट्स को, ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को मैं अपनी तरफ से आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इंडियन सिविल सर्विसेज
डे की। आगे बढ़ते हैं। अनीता जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? हमारा नमस्कार आपको। सुरेंद्र चौहान जी गुड इवनिंग। और संजय शर्मा जी भी सहकार भारती के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और भगत गौतम जी को राम राम। बिल्कुल संजय जी आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रामबन में 14 किलोमीटर तक मलबा फैल चुका है। रात के 3:30 बजे बादल फटा, नाले टूटे, पानी बरसा, इतना ज्यादा कि गाड़ियों को बहा के ले गया, लोग मारे गए। अभी तक लॉस का आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन हमने जो भी फोटोग्राफ्स देखे वो मन को विचलित करने वाले थे। बहुत नुकसान, और पूरा कश्मीर इस वक्त कट चुका है, अलग थलग पड़ चुका है। त्रासदी बड़ी भयानक। आगे बढ़ते हैं। नरेश भंडारी जी, नीटू जी हाउ आर यू? नरेश भंडारी इज अ वेरी डायनेमिक मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी। आईजीएमसी में काम करते हैं, दीन दुखी रोगी बेसहाराओं की हमेशा मदद करते हैं। मैंने इस किस्म का नौजवान नहीं देखा जो एक कॉल करने पर कहीं भी किसी के लिए भी कुछ भी लेकर पहुंच जाता है। आई एडमायर यू डियर नरेश, नीटू, फॉर योर ग्रेट humanitarian work and your mission to serve people. God bless you always. दोस्तों, टिकम वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। टिकम जी कैसे हैं आप? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और धामी से हमारे परम मित्र छोटे भाई ऋषु शर्मा जी, बहुत मेहनती आदमी हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने लिए भी, परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। और मैं समझता हूं यही एक सच्चे नौजवान युवक का धर्म है। और धर्म के मामले में भी जय हनुमान बजरंग बली। ऋषि शर्मा जी को कर दो ऊपर, लिफ्ट कर दो इनको, और प्रगति पथ पे इनको आगे डाला जाए। बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा इन पे रहे। दोस्तों, शिमला में एडवोकेट्स, वकील, जबरदस्त आंदोलन हुआ। और एक हमारे मित्र राजीव सरखेक कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़ा करते थे। वंस अ लीडर ऑलवेज अ लीडर। उस दौर में भी नेता थे कॉलेज में, और आज भी मैंने उनकी नेतागिरी देखी। जबरदस्त भाषण, अच्छी दलील, अच्छे विचार, संघर्ष की क्षमता, और बड़े बहादुरी के साथ उन्होंने सभी एडवोकेट्स को लामबंद किया, एड्रेस किया और मोर्चे को आगे बढ़ाया। और एक बहुत ही लीडिंग एडवोकेट कोचर साहब का भी हमने भाषण सुना। वंडरफुल। देखिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, अपनी बात को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, यू नीड टू फाइट एट एवरी स्टेप। नो फाइट नो विन। यू कैनॉट विन विदाउट अ फाइट। अगर आपको जीतना है तो लड़ना होगा, और लड़ लड़कर आगे बढ़ना होगा। और यही काम एडवोकेट्स ने किया। किसी पुलिस वाले ने जो ट्रैफिक ड्यूटी पे था, एक वकील को थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था? सबके सब वकील लामबंद होकर, एडवोकेट्स, अ वेरी लर्नेड एंड एजुकेटेड स्टेट ऑफ सोसाइटी, छोटे शिमला पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस अंदर और एडवोकेट्स बाहर। नारे, प्रदर्शन, स्पीचेस। अंत में एसपी शिमला को आना पड़ा। पुलिसकर्मी को बर्खास्त किया गया, इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की गई एएसपी के नेतृत्व में, तब जाके स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई। आज सुबह के वक्त शिमला वर्चुअली स्टैंड स्टिल हो गया था। ट्रैफिक स्टॉप्ड, पीपल्स मूवमेंट वाज put on hold, everything was in slumber. लेकिन एडवोकेट्स ने धरना प्रदर्शन करके एक बात तो हमको बता दी है, अन्याय का विरोध कीजिएगा, अपनी आवाज को बुलंद कीजिएगा, और अगर कानूनी तौर पे सही है तो फाइट कीजिएगा, फिर चाहे पुलिस के सामने क्यों ना हो। और तमाम एडवोकेट्स, हमारे फ्रेंड्स,
हालांकि लॉ तो मैंने भी किया है लेकिन प्रैक्टिस में नहीं हूं, फिर भी our voice, our strength, our support goes to this vibrant and dynamic community of our society, the advocates. Wonderful. आगे बढ़ता हूं, ऋषु शर्मा जी को जय श्री राम। ऋषु जी, आपके लिए दुनिया चले ना श्री राम के बिना और श्री राम चले ना हनुमान के बिना। नरेश भंडारी, आपके शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं सर। बिल्कुल। और जो हमने नरेश, व्हाट आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट एंड आई स्पीक फ्रॉम अ माइंड। आई स्पीक नो इररेलेवेंट वर्ड एंड आई डोंट स्पीक एनीथिंग विच doesn't mean to me. Therefore, I speak what I mean and I mean what I speak. बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। मुझे हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए। ओके, समाज की सेवा कैसे करनी है आपसे ही सीखते रहते हैं हम। बिल्कुल, थैंक्स सो मच डियर नीडू, गो अहेड, आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक्स सो मच। दोस्तों, ये तो रही बात एडवोकेट्स की स्ट्राइक की शिमला में। और आज रोम में वेटिकन सिटी है दोस्तों, और मुझे एक बार रोम जाने का मौका मिला और वो वेटिकन सिटी भी मैंने देखी। एक अलग सा, जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन है उससे काफी बड़ा है और व्हाइट मार्बल में बना है वेटिकन सिटी। वहां दुनिया के कैथोलिक क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा जो धार्मिक सिंबल या नेता या पोप फ्रांसिस, उनके पुरोधा, आज अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हुआ। पोप फ्रांसिस दोस्तों दुनिया के क्रिश्चियन समुदाय के धार्मिक नेता रहे हैं और क्रिश्चियन समुदाय की पूरी गतिविधियां उनके द्वारा चलती है। काफी समय से बीमार थे, आज उन्होंने अपना देह को त्यागा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। साथियों, आज हमने बहुत से मुद्दों पे बात की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के शिमला विश्वविद्यालय के दौरे की बात की और विश्वविद्यालय में जो बातें उन्होंने मेरे साथ की उसका भी मैंने आपको हल्का सा एग्जाम्पल दिया। और हमने जेडी वांस अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे की बात की। कर्नाटका के डीजीपी की आंखों में पत्नी ने मिर्चें डालकर उनको छुरे से मौत के घाट उतार दिया। और भारतीय सिविल सर्विसेज डे की हमने बात की, सबको बधाइयां दी। रामबन में जबरदस्त फ्लड आया, 14 किलोमीटर तक मलबा बिछ गया, ये भी हमने आपसे बात की। और पोप फ्रांसिस की डेथ और शिमला में एडवोकेट्स का धरना प्रदर्शन, ये सब बातें आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में रही। आगे बढ़ता हूं, नरेंद्र शर्मा जी हमारे करसोग से। गुड इवनिंग, अ ग्रेट मोटिवेटर एंड अ लीडर। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में और आपको मेरा नमस्कार भी। हंसराज खिपटा साहब 2 दिन बीच में नहीं आए, आपकी हमको कमी खली, आज आप पहुंचे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत एंड गुड इवनिंग टू यू, गुड टू सी यू। पुष्पा शर्मा जी, वेरी लेट एंड लास्ट, गुड इवनिंग। कार्यक्रम समाप्ति पे है लेकिन आपका जोरदार स्वागत, ज्वाइनिंग अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। साथियों, हमारा ये कार्यक्रम रोज सोचता हूं क्या बोलूं, लेकिन बोलने के लिए कुछ ना कुछ शब्द और विचार और टॉपिक्स आ ही जाते हैं और आप लोगों के सहयोग से हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ता रहता है। और आज भी आज की बात आपके साथ हमारी संपन्न हुई। बहुत से लोग, दोस्त, साथी, हितैषी, शुभचिंतक कार्यक्रम में आए, सबका दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद। इस बहाने कम से कम सबकी तस्वीरें मैं देखता हूं और सबको मैं याद करता हूं और सबकी याद मुझे आती है। आपको कितनी याद आती है मैं कह नहीं सकता, मुझे तो आप सब लोगों की बहुत याद आती है। और हमारी मुलाकातें और बातें ऐसे आगे बढ़ती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।